नमस्कार, जोहार झारखंड। यूट्यूब के इस चैनल में आप सबका स्वागत है और आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले सारे वीडियो आप तक पहुंचता रहे और हमें सपोर्ट मिलता रहे। लातेहार विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित यह सीट है जो लातेहार जिले के अंतर्गत आता है, लेकिन यह विधानसभा क्षेत्र चतरा संसदीय सीट के अंतर्गत आने वाले 5 विधानसभा क्षेत्र में से एक है। फिलहाल इस सीट से विधायक हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैद्यनाथ राम, जो कि झारखंड सरकार में मंत्री भी बनाए गए। बैद्यनाथ राम यहाँ से कई बार प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। वो अन्य पार्टी में भी रहे, सबसे पहले वो बीजेपी में भी रहे और वहां से विधायक बने। उन्होंने पाला बदला और 2019 में झारखंड मुक्ति मोर्चा से विधायक बने। एक अन्य नेता है प्रकाश राम, ये 2005 में राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर चुनाव लड़े और जीते। उसके बाद झाविमो में गए। झाविमो के बाद उन्होंने पाला बदलकर फिर बीजेपी ज्वाइन किया और फिलहाल वो बीजेपी में है। तो ये दो नेता ऐसे नेता हैं जो लातेहार विधानसभा क्षेत्र में झारखंड बनने के बाद हमेशा लड़ाई में एक दूसरे के आमने सामने रहे हैं। तो इस बार भी क्या लड़ाई में प्रकाश राम वर्सेस बैद्यनाथ राम होंगे? हालांकि लड़ाई इसी दोनों नेता के बीच में होती आई है, लेकिन ये दोनों नेता अक्सर अपना पाला बदलते रहे हैं। कभी झाविमो, कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस, कभी आरजेडी। ऐसे ये दोनों नेता अपना पाला बदलते हैं और सिचुएशन के अनुसार जिधर गोटी फिट बैठेगा उधर वो फिट हो जाते हैं। झारखंड में जो उठापटक हो रहे हैं, राजनीतिक उठापटक हो रहे हैं, उनमें एक तरफ बाबूलाल मरांडी के पार्टी का विलय बीजेपी में हो चुका है, वहीं बीजेपी सेंध लगा झामुमो में कई नेता जैसे चंपई सोरेन जो कि संस्थापक सदस्य रहे, सीता सोरेन जो कि शिबू सोरेन की बड़ी बहू है, जैसे नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करा रहे हैं। वहीं टाइगर जयराम महतो की पार्टी का भी उदय झारखंड के राजनीति में दमदार तरीके से हुआ है और वो भी पूरे झारखंड में घूम घूम कर अपने पार्टी के लिए माहौल बना रहे हैं। तो ऐसे बदलते परिस्थिति में क्या लातेहार विधानसभा क्षेत्र में कोई बदलाव देखने को मिलेगा? एक बात तो तय है कि बदलाव चाहे पार्टी के तौर पर, गठबंधन के तौर पर जो भी हो, लेकिन लड़ाई इस बार भी प्रकाश राम और बैद्यनाथ राम के बीच में ही होगा। किस पार्टी से कौन उम्मीदवार होंगे ये थोड़ा सोचने वाली बात है, क्योंकि इन दोनों का भरोसा नहीं है। ये कई बार पार्टियां बदली है। महागठबंधन की बात करें तो फिलहाल यहाँ से झामुमो का कब्जा है और झामुमो चाहेगी कि ये सीट उनके खाते में जाए। हालांकि कांग्रेस भी जोर लगा रही है कि ये सीट उनको दे दिया जाए। उनका तर्क है कि 1990 से पहले ये कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, लेकिन 90 के बाद कांग्रेस आज तक यहाँ चुनाव नहीं जीत सकी। उसके बाद यहाँ आरजेडी ने भी कई चुनाव जीता, यहाँ पर झाविमो भी चुनाव जीते, बीजेपी भी चुनाव जीता और झामुमो भी चुनाव जीता, लेकिन कांग्रेस को जीत यहाँ पर नहीं मिली। वहीं बात करें एनडीए गठबंधन में, तो एनडीए गठबंधन में मामला साफ है कि ये सीट बीजेपी लड़ेगी और यहाँ से उनके उम्मीदवार प्रकाश राम होंगे या फिर उनके उम्मीदवारी में बदलाव देखने को मिलेगा, ये भी अभी तय होना बाकी है। ये जो आंकड़े होते हैं वो मतदाता सूची के आधार पर, उनके सरनेम के आधार पर तैयार किए जाते हैं। किसी भी जाति विशेष का 5-10 हजार वोट आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि अभी जनगणना भी पिछली बार 2011 को हुआ है और अभी तक कोई जनगणना भी नहीं हुआ है। तो अनुसूचित जनजाति की बात करेंगे तो 90,000 मतदाता यहाँ अनुसूचित जनजाति के हैं। वही अनुसूचित जाति की बात करें तो 75,000 के आसपास उनकी संख्या है। वही बात करें मुस्लिम मतदाता की तो उनकी संख्या भी लगभग 35,000 के आसपास है। वहीं बात करें सवर्ण और वैश्य मतदाताओं की संख्या तो वो लगभग 30,000 के आसपास है। यादव मतदाता 30,000 के आसपास है। कोयरी कुर्मी वर्ग से आने वाले मतदाता की संख्या लगभग 20,000 है। पिछले चुनाव परिणाम की बात करें तो बैद्यनाथ राम को झामुमो के टिकट पर 76,507 वोट मिला। वहीं प्रकाश राम भाजपा के टिकट पे थे, उनको 60,189 वोट मिला। संतोष कुमार पासवान निर्दलीय लड़ रहे थे, 16,000 वोट लाए और अमन कुमार भोक्ता जेबीएम से थे, उनको 87,000 वोट मिला। जीत हार का फैसला 16,300 वोटों से हुआ। एक तरफ महागठबंधन, दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन और तीसरा कोना तैयार करेंगे टाइगर जयराम महतो की पार्टी जेएलके और जेबीकेएसएस। उनके उम्मीदवार कौन होंगे ये देखना थोड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि कई बागी जो इन दो गठबंधनों से निकलेंगे वो जयराम महतो की तरफ जा सकते हैं। मुकाबला सीधा प्रकाश राम और बैद्यनाथ राम के बीच में होता है। तो क्या इस बार टाइगर जयराम महतो की पार्टी त्रिकोणीय मुकाबला बना पाती और अपनी लड़ाई को असरदार बना पाएगी? ये देखने वाली बात होगी। बाकी आपको क्या लगता है अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें।